हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज कुछ कमाल के टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके घर और किचन के काम तो आसान होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप अपने बॉडी की भी केयर कर पाएंगे। ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे सर्दियों की सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने फैमिली सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप्स कुछ इस तरीके से है, जो ये मिक्सी जार है ना, ये काफ़ी यूज किया जाता है घर में। जब ये बार बार इस्तेमाल होता है, बार बार इसका यूज किया जाता है, तो होता क्या है, जो ढक्कन है ना फ्रेंड्स, वो लूज हो जाता है। और जब हम किसी चीज़ को इसके अंदर पीसते हैं ना, यानी पीसते हैं या कोई ग्रेवी बनाते हैं, तो वो बाहर निकल आती है। जो ये ढक्कन है ये लूज हो जाता है, प्लास्टिक का होता है, इसीलिए ये हल्का सा लूज हो जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी दिक्कत होती है या फिर हमें जार को बदलना पड़ता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपने इस तरीके से जो रबर बैंड होती है ना, ये वाली रबर बैंड लेनी है। एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, जब तक आपका ये ढक्कन अच्छे से जार में सेट ना हो जाए 3-4 लगा दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से लगा करके जब आप किसी भी चीज़ को पीसेंगे ना, तो आराम से पिस जाएगी, बिल्कुल बाहर नहीं आएगी और ये ढक्कन लूज भी नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स। नेक्स्ट टिप्स कुछ इस तरीके से, मिरर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। जब हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो ये गंदा भी होता है और इसको साफ़ करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है, किसी चीज़ से या फिर पानी से सिंपल तरीके से जब हम इसको साफ़ करते हैं ना, तो ये उतना ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। इसके ऊपर लाइन लाइन सी आ जाती है और साफ़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। किसी भी चीज़ से साफ़ कर लीजिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। इस ट्रिक से आप अपने मिरर को, बड़े छोटा जो भी आपके घर में मिरर है, उसको अच्छे से आप साफ़ कर सकते हैं। आपने मिरर को रख लेना है एक बर्तन में और उस पर डालना है आपने नमक, खाने वाला नमक आप डाल दीजिए थोड़ा सा। तो इसको डालने के बाद अब आपने लेना है विनेगर। जी हाँ, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वाइट विनेगर, वही वाला विनेगर लेना है और उसका 1 चम्मच इसके ऊपर डाल देना है। बड़ा मिरर है तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और फिर उसको साफ़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच वाइट विनेगर को डाल रही हूँ और अब आपने अपनी फिंगर से, अपनी उंगली से इस पर हल्का सा प्रेस दे करके इस पर अच्छे से आपने इसे फैला देना है। आपने कोई कॉटन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, ना कोई फैब्रिक लेना है। इस समय आपने अपनी उंगली से ही इसको अच्छे से फैलाना है। जब आप इस तरीके से फॉलो करेंगे ना और इस तरीके से आप मिरर को साफ़ करेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल आपका मिरर नए जैसा चमकने लगेगा। तो इसी तरीके से आपने भी फैलाना है, पूरा अच्छे से फैला देना है। आपने 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद आप पानी से वॉश कर दीजिए, पानी डाल दीजिए। मैं ये छोटे वाले मिरर पर आपको बता रही हूँ, अगर आप बड़े पे कर रहे हैं ना, तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं पानी से, फिर आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस पर पानी डाल दिया है और निकाले। आप देखेंगे ना, ये ऐसे ही बिल्कुल साफ़ हो गया है। लेकिन फिर भी हम इसको टिश्यू से या फिर किसी भी चीज़ से आप साफ़ कर सकते हैं। कॉटन आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो कॉटन है उसके छोटे छोटे धागे, रुए होते हैं ना, वो इस पर चिपक जाएंगे और ये अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो एक कपड़े से मैं साफ़ कर लेती हूँ। कॉटन का कपड़ा ले लीजिए आप, उससे साफ़ कर लिए तो बहुत अच्छे से। अब आप देख सकते हैं मैंने कपड़े से साफ़ किया है, ये बिल्कुल नए जैसा चमक गया है। बिल्कुल भी इसमें कोई लाइन वगैरह, कुछ भी दाग धब्बा दिखाई नहीं दे रहा और ये आराम से साफ़ हो जाता है। तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं और इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, कभी ऑरेंज आपने अपनी बॉडी पर रफ किया है क्या? आपने कभी ऑरेंज को अपनी बॉडी पर लगाया नहीं लगाया है? तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है। तो इस टिप्स को भी आप ध्यान से देखिए। क्या करना है, सर्दियाँ शुरू हो गई है, जो ऑरेंज है ना वो मार्केट में आ गए हैं। मार्केट में तो आए हैं, हमारे घरों पर भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से जब हम ऑरेंज को लेकर आते हैं ना, तो ऑरेंज का अंदर वाला जो है ना वो निकाल लेते हैं और जो इसका पील है, जो छिलका है, उसको हम फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल मत फेंकिए, ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके अंदर उतना ही विटामिन ई होता है जितना ऑरेंज के अंदर होता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, छिलके को फेंकना नहीं है। जो खाने का ऑरेंज है उसको खा लीजिए और जो छिलका है उसको आपने सुखा देना है। आपने
छाया में सुखा लेना है, किसी बर्तन में रख कर कहीं पर भी रख दीजिए घर के कोने में, ये आराम से सूख जाएगा। सूखने के बाद आपने इसको बना लेना है पाउडर। मैंने थोड़ा सा सुखाकर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सुखाया था थोड़ा सा, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से साइड में देख सकते हैं, ये सूखा छिलका है और ये गीला है। इसको भी मैं अच्छे से सुखा लूँगी और फिर साथ में दोनों को ही पीस लेंगे। पहले भी मैं इस प्रोसेस को करते हुए आई हूँ। तो क्या है ना, कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है जिसकी बॉडी से हल्की सी पसीने वाली स्मेल आती है। तो पसीने की बदबू बहुत ही बुरी लगती है। कई बार जब किसी के पास बैठते हैं ना, तो बहुत ही बुरा फील होता है। तो उस सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसका पाउडर बना के किसी डब्बे में रख सकते हैं स्टोर करके, और जब भी आप नहाने जाएं, नहाते टाइम आप नहाने से पहले 1-2 मिनट के लिए टाइम निकाल कर आप इस पाउडर को एक बाउल में रखिए और उसमें आपने डालना है एलोवेरा जेल। हल्का सा एलोवेरा जेल डाल लीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपनी बॉडी पर रफ करना है, यानी स्क्रब करना है। और फिर आपने साथ ही साथ स्नान कर लेना है, नहा लेना है। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी से ना बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपकी बॉडी से आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टिप्स कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, आपने एक कोई बर्तन ले लेना है। मैं यहाँ पर एक मिट्टी का दिया ले रही हूँ, तो आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं जिसको आप अपने किचन में इस्तेमाल ना करते हो। तो मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें 1 चम्मच डाला है नमक। आपने इसी तरीके से इस सॉल्यूशन को तैयार करना है। 1 चम्मच नमक डालने के बाद 1 चम्मच भर के डालना है डिटर्जेंट पाउडर। जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हो कोई भी डाल दीजिए। उसके बाद आपने लेनी है वाइट कोलगेट। वाइट कोलगेट ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने कोलगेट वाइट वाली ही लेनी है। जो वाइट टूथपेस्ट होता है ना, वही वाला आपने लेना है और इसके अंदर 1 चम्मच जितना आपने डाल देना है। 1 चम्मच जितना आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने लेना है वाइट विनेगर, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही वाला विनेगर लेना है। 1 चम्मच ले लीजिए, आधी चम्मच ले लीजिए। जितना इस सारे पेस्ट को, जितना हमने ये तैयार किया इसको गीला कर सके, इतना ही आपने वाइट विनेगर लेना है। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पर वाइट विनेगर को डाल दूँगी इसके अंदर और इसका जो है ना अच्छे से मिक्स करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से करना है मिक्स, ठीक है। तो एक वाइट विनेगर की जगह आपने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, पानी नहीं लेना है यहाँ पर, सिर्फ आपको वाइट विनेगर ही लेना है। अगर वाइट विनेगर नहीं है तो आप कोलगेट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं लेना है। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जितनी भी चीज़ें इकट्ठी की हैं उन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने लेना है छोटा दिया। छोटा वाला जो दिया अभी हमारी दीपावली पे हमने जो जलाए थे, वो सारे दिए मैंने स्टोर करके रखे हैं, कहीं ना कहीं वो काम आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने उनको अच्छे से स्टोर करके रख रखा। उन्हीं में से मैंने एक दिया लिया है। अब इस सारे जो ये मिक्सचर हमने तैयार किया ना, इसको दिए के अंदर फिल करना है। अच्छे से आपने चम्मच से दबा दबा के, आप अपने हाथ से भी इसको डाल सकते हैं। चम्मच से डाल रहे हैं तो अच्छे से दबाइए, प्रेस दे देकर इसको फिल कर लीजिए। तो इस तरीके से चम्मच से दबाएंगे ना, जितना भी इसके अंदर आता है उतना ही आप लीजिए। बाकी आप बाद में इस्तेमाल में ले सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा बन जाता है तो, वरना आप एक बार में बने या एक बार में एक दिए में आए इतना भी बना सकते हैं। तो इसको मैं बाद में इस्तेमाल में ले लूँगी। तो मैंने एक दिया फिल कर लिया है। अब आपने जो चीज़ लेनी है वो है पॉलीथीन पन्नी। जिस पन्नी में पॉलीथीन में हम सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं वही लेनी है, और इस दिए को उसके अंदर आपने इस तरीके से रख देना है और उसको एक रबर बैंड की सहायता से पीछे की साइड अच्छे से कवर कर देना है पन्नी से, और पीछे आपने एक रबर बैंड लगा देनी है। तो इसी तरीके से आपने करना है। एक रबर बैंड लग गई है, और अगर आपको लगे कि ये पॉलीथीन पीछे से बड़ी है तो इसको सीजर से कट कर दीजिए, और यहाँ पर एक धागा भी बांध सकते हैं आप, और ये बगैर धागे के भी ठीक रहेगा, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। धागा बांधेंगे और भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने लेनी है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को आपने किस तरीके से इसमें करना है, आपने सेफ्टी पिन लेनी है और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना,
ये जो ऊपर है यहाँ पर आपने छेद कर देने हैं, 5 या 7 छेद कर दीजिए इसमें अच्छे से। बस अब ये सॉल्यूशन बनकर हमारा रेडी हो गया। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? इसका इस्तेमाल आपने अपनी टॉयलेट में करना है। अगर आपके पास जो फ्लैश वाला ऑप्शन होता है ना, टॉयलेट में फ्लैश करने का होता है, उसके अंदर आप इसको डाल दीजिए। धागा अगर आप बांधते तो धागे को आप बाहर की साइड लटका दीजिए, अगर नहीं बांधते हैं तो इसको भी आप फ्लैश वाले डब्बे में डालकर रख दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप टॉयलेट को साफ़ करेंगे ना, जब आप फ्लैश करेंगे तो ये इससे जो भी चीज़ है ना वो सारी चीज़ें उसके अंदर जाएंगी और आपकी टॉयलेट क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आएगी और आपको रोज़ रोज़ साफ़ करने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप हफ्ते में एक बार साफ़ कर सकते हैं अपनी टॉयलेट को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना काफ़ी सारा समय बचा सकती हैं और छोटा छोटा करके काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।